अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये खूब समझ लो, गर्लफ्रेंड का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। और उसको जो खिला रहे हो ना, ये आग के अंगारे हैं, ये ध्यान में रखना। बीवी को जो खिलाते हो, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका है, सबसे बेहतरीन सदका। वो आपके लिए जीनत इख्तियार करती है, उसको सवाब मिलता है। बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक इजाजत दी कि आप बीवी को खुश करने के लिए बाल भी काले कर सकते हो, अगरचे फतवा इस पर नहीं है। इमाम अबू यूसुफ इमाम हनीफा के मशहूर शागिर्द हैं, वो कहते हैं कमा उहिब्बु अन ततज़य्यन ली तुहिब्बु अन अतज़य्यन लहा। जैसे मर्द चाहता है कि मेरी बीवी मुझे देखने में अच्छी लगे, तो औरत भी ये चाहती है कि मियाँ बूढ़ा ना लगे। तो उन्होंने कहा अगर कोई बीवी को खुश करने के लिए काला कोला लगा ले तो अल्लाह से उम्मीद है कि उसको क़यामत में अजाब नहीं मिलेगा। लेकिन फतवा इस पे इसलिए नहीं दिया जाता कि बीवी, लेबल बीवी का होता है और अंटियों को खुश कर रहा होता है बाहर। लेबल आजकल जो है ना, बस फिर भी ब्राउन लगा लेना ताकि इख्तलाफ से बच जाए। फतवा तो इसी पर है। फतवा क्यों? जब उलमा का इख्तलाफ होता है तो राजे कौल क्या है ये देखा जाता है ना। तो बेगम का अगर मुतालबा है तो हाँ, जिस दिन शादी हो रही है उस दिन लगा ले। चलो नया नया दूल्हा, पहला इंप्रेशन ही ढक सफेद हो गया कि पता नहीं क्या बुजुर्ग मिल गए, मुझे दमम करवा लो इनसे क्या। तो फिर ये भी देखा जाएगा बेगम कितनी उम्र की है। तो वो 60 साल की है, दूल्हा 70 साल का काला कोला लगा के आ रहा है, तो ये भी तो गलत है ना भाई। तो उसमें एक ब्राउन लगा लो, ब्राउन लगा लो। तो खैर, गर्लफ्रेंड को एक लुकमा भी खिलाओगे ना, उसके लिए जो सुबह सुबह नहीं तेल लगा के जा रहे होते हैं यूं करके, इस पे कोई सवाब, अजाब है, ये अजाब है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं यार, पाकीज़ा रास्ते को इख्तियार करो ना। क्या है तुम्हें, क्या तकलीफ क्या है इसमें? जिसमें मुआशरा भी खुश होगा, उसके सोसाइटी पे असरात भी बहुत अच्छे पड़ेंगे, आपका खानदान आबाद होगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, उसको आपकी विरासत मिलेगी। देखो, बीवियों के लिए लोग प्रॉपर्टी बना रहे होते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो इस बेचारी का क्या होगा। गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं बनाता, उसको पता है टाइम पास है, सही है ना। ये गंदे भंगियों चमारों वाला काम है जिसको आज इतना प्रमोट किया जा रहा है। भंगियों चमारों वाला काम है ये। खानदानी आदमी, पैगंबरों की सुन्नत, वो निकाह है। तो खैर, जल्दी से बात को समेटूं तो जो फराइज वाजिबात पूरा करते हैं और कबीरा गुनाहों से बचते हैं, जितना भी टाइम वेस्ट कर लो, फिर कबीरा में ये भी दाखिल है कि आपका पर जो नान नफका वाजिब है, क्योंकि कुछ बेरोजगार घर में पड़े रहते हैं, नमाज के टाइम पे मस्जिद में आएंगे, फिर जाके सो जाएंगे, फिर आएंगे नमाज पढ़ के जाके फिर सो जाएंगे, फिर नमाज पढ़ के आएंगे सो जाएंगे। वो कहते हैं हम कबीरा गुनाहों से बच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई, ये कमाना भी तो फर्ज है ना। अगर आप कमा नहीं रहे, अपने बाप पे बालिग होने के बाद भी बोझ बने हुए हैं और बीवी बच्चों का खर्चा नहीं उठा रहे, तो कबीरा में आप मुब्तला हैं, क्योंकि उसको नान नफका उसका देना आप पर फर्ज है। तो ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। तो ये मोटे मोटे काम अगर आपने कर लिए तो फिर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लिफ्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत, वो आपको डिप्रेशन का मरीज ही बनाएगा और कुछ नहीं करेगा। और लाइफ को फिर एंजॉय करो, क्योंकि अल्लाह ने आपको फराइज वाजिबात पूरे करा लिए और कबीरा गुनाहों से अल्लाह ने आपको बोलो बचा लिया। मजे की जिंदगी, हयातन तय्यबा। फिर भी अगर कोई खता होती है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, मायूस अल्लाह नहीं कर रहा। खुदा न खास्ता कबीरा भी हो जाता है तो अल्लाह को रो रो के मनाओ, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह कहते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह का वादा है हयात तय्यबा दूंगा, पाकीज़ा जिंदगी, अट्रैक्टिव लाइफ दूंगा, साफ सुथरी जिंदगी मिलेगी। और हर आने वाला दिन इंशाअल्लाह पहले से अच्छा होता चला जाए। अय्याश आदमी का हर आने वाला दिन पहले से खराब होता चला जाता है। उसकी आज की अय्याशी मत देखो, उसका फ्यूचर देखो। तो एक वो लोग हैं जो कबायर में मुब्तला हैं, ये जहन्नम की आग का ईंधन है, ये नाकाम है, चाहे कितने 3 पीस सूट टाई पहन के घूमे, क्या है कितने जबरदस्त इनकी इज्जत हो रही हो, ये तो फिरौन की इससे ज्यादा इज्जत थोड़ी कमा सकते हैं। और एक वो लोग हैं जो कबायर से बचते हैं। और अगर आपने एक कैटेगरी के लोगों में आना है तो वस्साबिकून अस्साबिकून, फिर मुस्तहब्बात को भी पूरा करो आप। फिर क्या करो? मुस्तहब्बात, रात को तहज्जुद भी पढ़ो आप। फिर सिर्फ ज़कात पर इक्तिफा ना करो, खूब सखावत का दरिया बन जाओ जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खूब सदका तो खैरात करो, खूब नफली रोजे रखो। कुरान क्या कहते हैं? ताइबून अल हामिदून अल साइहून अल राकिऊन अल साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ। जो सबकत करने वाले लोग हैं ना, खूब अल्लाह का जिक्र करते हैं, खूब रोजे रखते हैं कसरत से, खूब सखावत करते हैं। फिर उसमें आप के अंदर अगर अल्लाह ने कोई सलाहियत रखी है तो मुल्क में किसी बड़े ओहदे के हुसूल की कोशिश करो, बड़े ओहदे के, ताकि आपके पास जब कोई अच्छा ओहदा आएगा तो आप लोग आपकी बात सुनेंगे। एजुकेशन की तरफ तवज्जो दो अच्छी नीयत के साथ, पैसा कमाने के लिए नहीं कि मैं किसी पीक के मकाम तक पहुंचूंगा। जब मैं पीक पे पहुंचूंगा तो मैं, मेरे हाथ में लोगों की नब्ज होगी, तो मैं मुल्क और कौम के लिए अच्छे फैसले कर सकूंगा। आप डॉक्टर बनो इस नीयत के साथ कि मैं लाखों लोगों की जान बचाने का जरिया बनूंगा, मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। फिर ये एजुकेशन भी आपको अस्साबिकून अस्साबिकून में लेके जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
फिर ये आपको लेके जाएगी उन्हीं लोगों में. एक डॉक्टर को मैंने देखा मोतिया की आंख का ऑपरेशन कर रहे थे, मुझे पहचान के उन्होंने मुझे बुला लिया कि देखो. वो भाई मैं तो डर गया देख के. आप वो भाई चापड़ छुरियां लेके बैठे हुए. हमने तो आज तक चापड़ ये छुरियां कसाईयों के पास देखी थी. वो चापड़ छुरियां लेके ना आंख खोली हुई है उसकी बंदे की. और मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है हो गया, ये तो गया काम से. इतनी सफाई के साथ उन्होंने अंदर से वो मोतिया की वो जो झिल्ली थी निकाली, फिर दूसरा लेंस उसमें लगा गया. चल भाई शाबाश. कह रहे नाबीना होने से बच गया ये आदमी. वो गरीब आदमी जिसका इलाज, उन्होंने कहा मैं कैंप लगा के एक एक दिन में दर्जनों ऑपरेशन करता हूँ अंदरूने सिंध गरीब इलाकों में जाके फ्री में. ठीक है शहरों में पैसा लेते हैं, वो हक बनता है लेना चाहिए, लेकिन अंदरूने सिंध जाके मैं जो जितने बूढ़े लोग हैं ना जो जिनकी आंखें जाया होने का खतरा है, कैंप लगते हैं हम और पता नहीं एक महीने में कितने दर्जनों लोगों का ऑपरेशन कर देते हैं. आंख कितनी बड़ी नेमत है. अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ, 5 मिनट नहीं बंद होती. तो यार जो किसी इंसान को आंख की नेमत दे रहा है, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये अल्लाह की रजा के लिए है ना तो बस आप अस्साबिकून में आ गए. हमने तो कमाल ही जन्नत. मैं तो समझता हूं मौत इतनी खतरनाक नहीं है जितनी आदमी जिंदा हो और आंखें छिन जाए उससे. तो देखो एक डॉक्टर ने एक अच्छी नीयत से वो डॉक्टर बने, आई स्पेशलिस्ट, और लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं. फ्री में जो कर रहा है वो अल्लाह ही के लिए कर रहा है ना. काफिर फ्री में करेगा, दुनिया में अजर मिलेगा, आखिरत में अजर नहीं. क्यों? वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहा. वो मोटिवेशनल स्पीकर की तकरीरें सुनी कि एक्चुअली इंसानियत की हमें खिदमत करनी चाहिए, एक्चुअली ये बड़ा अच्छा होता है वगैरह वगैरह, आपको ज़मीर में सुकून मिलता है, मिलता भी है, ये सारे फायदे हासिल होते हैं दुनिया में. आखिरत में अल्लाह ने काफिर के लिए कोई हिस्सा नहीं रखा. और दुनिया कितना अजर देगी मेरे भाई, दुनिया बहुत महदूद है. आपको बहुत थोड़ा अजर देगी, ज्यादा शुक्रिया अदा कर देगी. आपको अवार्ड मिल जाएगा स्टेज पे लाके, उसके बाद दुनिया गई तेल लेने. मेरे भाई काम करो खुदा के लिए. वो जब अजर देगा ना तो अपनी शान के मुताबिक देता है अजर. तो खुदा को अपनी डिक्शनरी में लाओगे, खुदा के वजूद और उसकी तौहीद पर ईमान रखोगे तो खुदा के लिए करोगे ना, और आखिरत पर यकीन रखोगे. जब आपका आखिरत के बारे में यकीन ही नहीं है, आपका ख्याल है मर के मिट्टी हो गए खत्म, तो ये सारी मोटिवेशन गई. शुक्र है अब आपने खुद भी लेने भेज दिया, सारी जिम्मेदारी मेरे पर लगाएगी आप लोग. तो असल तो मोटिवेशन मुसलमान को मिलती है. क्यों? हमें मोटिवेशन करने वाला कौन है? खुदा है जिसने हमें पैदा किया. हम अपनी डिक्शनरी से उसको नहीं निकालते. हम उसी के लिए नमाज पढ़ते हैं, उसी के लिए रोजा रखते हैं, उसी के लिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ए नबी आप इनसे बता दीजिए कि काफिर में मुस्लिम में फर्क क्या है. कि काफिर सारे काम इंसानों के लिए करता है, रियासत के लिए करता है, अपने लिए करता है. और आप इनको कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना किसके लिए? अल्लाह के लिए. तो हमारे लिए बहुत आसान रास्ता है मेरे भाई. सब कुछ किसके लिए? हम तो अब्बा अम्मा को खुश करते हैं, किसके लिए? अम्मा के लिए कर रहे होते. अब्बा को अब्बा के लिए नहीं कर रहे होते. दुनियादार आदमी अब्बा से तमीज से बात कर रहा हो ना, समझ लो पैसे लेने के चक्कर में. इस चक्कर में उसको पैसे चाहिए. जहां मफाद नहीं होगा, देखो बॉस से कभी भी ये बदतमीजी नहीं करते, कड़वी कसीली बर्दाश्त करते हैं. अब्बा से बदतमीजी कर रहे होते हैं, क्योंकि बॉस से बदतमीजी का नुकसान फौरन नजर आता है. अब्बा से बदतमीजी का नुकसान कब होगा? आखिरत में होगा. वो दुनिया में भी होता है लेकिन वो गैब के पर्दों में है ना, वो नजर नहीं आता. अब्बा से बदतमीजी का नुकसान आखिरत में होगा. उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.